जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटकर अच्छी तरह से समझ लिए थे, जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस आते हैं। आज हम लोग समझेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, और अंत में हम लोग पिछले वर्ष पूछे गए कुछ प्रश्नों एवं उनके उत्तर भी देखेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम लोग रासायनिक आधार पर तत्वों को बांटने का प्रयास करते हैं। तो रासायनिक आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व, जिसको एलिमेंट कहते हैं। दूसरा है यौगिक, जिसको कंपाउंड कहते हैं। तीसरा है मिश्रण, जिसको मिक्सचर कहा जाता है। फिर देखते हैं कि रासायनिक आधार पर फिर से 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थ में सिर्फ मिश्रण को रखा गया है। तो यहाँ भी आप लोग समझिएगा कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो जितने भी मिश्रण हैं वह सभी अशुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं, और जितने भी तत्व और यौगिक हैं वो सभी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग तत्व किसे कहते हैं। तत्व, इसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो तत्व वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी तत्व हैं और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें कोई और दूसरा परमाणु नहीं आते हैं। तो वर्तमान समय तक वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है। आप जो आवर्त सारणी देखते हैं, ये आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व यानी एलिमेंट है, जो आप लोगों को पढ़ना होगा। अगला वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी का भी एक टॉपिक लाएंगे, जिससे आप लोगों को आवर्त सारणी में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए कुछ तत्व के विषय में जानते हैं। जैसे ब्रह्मांड में अगर देखिएगा तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो ब्रह्मांड में अगर बात कीजिएगा कि सबसे ज्यादा तत्व कौन पाया जाता है, तो वह हाइड्रोजन होता है। वहीं वायुमंडल में अगर देखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो वह नाइट्रोजन हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाता है। और पृथ्वी के भूपर्पटी पे भी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। यानी मानव शरीर में और पृथ्वी के भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन हो जाता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा परमाणु को देखते हैं। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु क्या है, फिर से इसका एक बार परिभाषा समझें। तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, यानी आप कोई भी चीज को तोड़ते जाइए, जब वह आप उसको इतना तोड़ दीजिए कि आप उससे और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो वह परमाणु कहलाता है। लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले वही परमाणु भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो परमाणु के विषय में समझ गए कि परमाणु क्या है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। तो अब समझते हैं अणु, जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अणु जो है, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक हाइड्रोजन का परमाणु लीजिए और फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु लीजिए। इन दोनों परमाणुओं को जोड़कर आप हाइड्रोजन का एक अणु बना सकते हैं, जिसको हम लोग H2 कहते हैं। तो क्या यहाँ समझे कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेकर एक हाइड्रोजन का अणु का निर्माण होता है, जिसको H2 कहते हैं। अब चलिए समझते हैं हम लोग यौगिक को, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो यौगिक क्या है कि
जब दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जब आप दो या दो से अधिक तत्व को अगर निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। निश्चित अनुपात, नहीं कि जैसे मन तैसे मिला दिया जाए। अगर जैसे मन तैसे मिला दिया जाए तो वह अशुद्ध बन जाएगा। यहाँ निश्चित अनुपात का बात हो रहा है। जैसे आप जल का उदाहरण देख सकते हैं, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य 2:1 के अनुपात में संयोजन है जल का। और उसी प्रकार का नमक, जिसको NaCl कहते हैं, इसमें सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं के मध्य 1:1 के अनुपात में संयोजन है। यौगिक का उदाहरण आप और भी देख सकते हैं, जैसे जल हो गया, NaCl हो गया, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिसको Al2O3 कहा जाता है। इसमें आप देखिए तो जल में 2:1 का अनुपात है, इसमें NaCl में 1:1 है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2:3 का अनुपात है मिश्रण में। आप यौगिक में आप यौगिक को पहचान सकते हैं। अगर कोई अकेला है तो वह हो जाएगा तत्व। अगर उसमें 2-3 तत्व जुड़ा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एक नहीं है या फिर ऑक्सीजन इसमें एक नहीं है, इसमें 2 तत्व आके जुड़ा हुआ है। फिर आप NaCl में भी देखिएगा, जिसमें 2 तत्व आपको दिख रहा है, Na और Cl। फिर Al2O3 में भी आपको दो तत्व दिख रहा है। तो जहां अगर आपको सिंगल नहीं दिखे, 2-3 अगर साथ में दिख रहा है, तो आप उसको यौगिक कह सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल दिख रहा है तो वह तत्व कहलाता है। चलिए आप समझते हैं मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। किसी भी अनुपात, यहाँ बात हो रहा है कि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, जबकि आप यौगिक में देखे थे कि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता था, लेकिन मिश्रण में किसी भी अनुपात में मिलाने से मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। उदाहरण अगर मिश्रण का देखिएगा तो शरबत, चाय, हवा आदि, ये सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं हम लोग मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो मिश्रण जो होता है वह द्रवों, ठोसों और गैसों के आपस में मिलने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। तो फिर से एक बार इसको समझिए कि द्रवों, ठोसों और गैसों के आपस में मिलने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा भाग हो गया विषमांगी मिश्रण। तो चलिए समांगी मिश्रण को पहले समझते हैं। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल से अलग नहीं किया जा सकता है, तो यह एक समांगी मिश्रण हो गया। यानी आप अगर कोई भी मिश्रण तैयार किए हैं और तैयार करने के बाद अगर वो नहीं दिख रहा है कि इसमें क्या क्या घुला हुआ है, तो आप उसको समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जैसे आप चीनी पानी का शरबत बना लीजिए और बाद में आप उसको शरबत बना के आप देखिएगा, तो आपको दिखेगा थोड़ी उसमें चीनी कहाँ है, पानी तो दिखेगा, काहे कि पानी ही ज़्यादा है, लेकिन आप उसको उसमें चीनी नहीं दिखेगा। आप उसको स्वाद, आप उसको जैसे पीने लगेगा तब पता चलेगा कि मीठा लग रहा है, अब ये इसमें चीनी लगता है मिला हुआ है। यानी जो मिश्रण मिलने के बाद आप उसको सही से पता नहीं कर पा रहे हैं देख के कि ये क्या मिला हुआ है, तो उसको आप समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण और मिश्र धातु का मिश्रण, यह सभी मिश्रण जो होता है समांगी मिश्रण कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समांगी मिश्रण अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप समझते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग
देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं, अतः एक विषमांगी मिश्रण है। आप इसको और एक उदाहरण विषमांगी मिश्रण का ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप 5-6 प्रकार का 3-4 प्रकार का दाल ले आइए, चना का, मूंग का, मसूर का, और सभी को आप एक कटोरा कटोरा में डाल के क्या कीजिए, उसको मिला दीजिए। तो आप क्या देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन दाल मिलाया गया है, साफ साफ आपको दिख जाएगा। चना का है, मूंग का है, मसूर का है, साफ साफ दिख जाएगा। अगर दिख रहा है तो वह क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। अब उसमें एक काम कीजिए, उसमें उस दाल को कुकर में डालिए और उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको सीटी लगा दीजिए। सीटी लगाने के बाद जैसे आप उसको खोलिएगा, फिर आप उसमें देख के नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन दाल मिला हुआ है। तो जैसे आप उसमें सीटी लगा के उसका घोल तैयार कर दिए, बन गया कौन, समांगी मिश्रण। ऐसे वो पहले क्या था, विषमांगी मिश्रण था। आप उसके अवयवों को देख पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन चीज मिला हुआ है। तो विषमांगी मिश्रण जिसमें पता चल रहा है कि क्या क्या मिला है, वह विषमांगी मिश्रण हो गया। उदाहरण में इसका देखिएगा तो रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण, ये सभी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। अब चलिए थोड़ा इस डायग्राम को समझते हैं। यह बॉक्स में क्या लिखा है, तो देखिए, तत्व। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व ये आपको पहले बता दिए हैं। उदाहरण में Al यानी एल्युमिनियम, हाइड्रोजन और Au और जिसको गोल्ड कहते हैं। आवर्त सारणी में जितने भी हैं वह सभी तत्व कहे जाते हैं। फिर देखते हैं यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, जैसे H2O, Al2O3। इसको ऐसे समझिए कि आवर्त सारणी में अगर कुछ भी चीज दिख रहा है कि डायरेक्ट आवर्त सारणी से उठा के अगर कुछ भी चीज लिख दिया है तो वह तत्व कहे जाएंगे। अगर कुछ फॉर्मूला में बना हुआ है यानी सूत्र में अगर है तो उसको यौगिक कहेंगे। अब बिना सूत्र का है यानी जैसे मन तैसे लिख दिया है तो वह मिश्रण कहे जाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो वह मिश्रण कहे जाते हैं, जैसे सरबत, वायु, ये बिना सूत्र का होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं विलयन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो इसमें फिर याद रखिएगा कि बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको आंख से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा तभी दिखेगा। इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से इसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आप इसका उदाहरण लीजिएगा, जैसे जल और नमक का, तो क्या बन जाएगा, नमक पानी। तो इसमें याद रखिएगा कि नमक जो है वह विलेय है, जल जो है वह विलायक है, और जब ये तैयार हो जाता है तो इसको विलयन कहते हैं। तो विलयन कब तैयार होगा, विलेय और विलायक को दोनों को मिलने से तैयार होता है विलयन। अब इसको समझते हैं क्या है विलायक। विलायक वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। माने विलायक वह पदार्थ है जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, वह विलायक कहे जाते हैं। किसी भी विलयन में सर्वाधिक मात्रा में विलायक होती है और विलयन के अन्य पदार्थ में घुले होते हैं। जैसे देखिए, कोई भी आप विलयन तैयार कीजिए, उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ भी चीज होगा तो वह विलायक होगा। नाम से ही सुनने में आ रहा है कि विलायक, ये क्या करेगा, कोई भी चीज को अपने में घुला लेगा, अपने में मिला लेगा। तो जो अपने में मिलाएगा उसको तो बड़ा होना चाहिए, उसको ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए विलायक जो होता है किसी भी विलयन में विलायक सबसे ज्यादा होता है। आप इसको ऐसे देखिए, जैसे चीनी पानी का घोल में हम लोग जल को विलायक माने थे,
अभी आप सोचिए कि विलायक अगर कम हो जाए, यानी पानी को कम कर दीजिए या नमक को ज़्यादा कर दीजिए, यानी विलय को ज़्यादा कर दीजिए, तो वह चीनी पानी का, सॉरी, नमक पानी का घोल तो रहेगा नहीं, कुछ आरू बन जाएगा। इसीलिए विलायक जो होता है किसी भी विलयन में ज़्यादा होता है, जैसे जल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, ये सभी क्या है, विलायक है। ये सभी अपने में दूसरे चीज को घोलने का क्षमता रखता है विलायक में। चलिए आप देखते हैं विलय को। विलय वे पदार्थ हैं जो विलायक में घुले रहते हैं, यह हमेशा विलायक के अंदर में मौजूद होता है, वह विलय कहे जाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया आदि, ये सभी क्या है, विलय कहे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको विलय और विलायक समझ में आ गया होगा कि क्या है विलय और विलायक। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में कुछ पूछे गए प्रश्न एवं उसके उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि यह टॉपिक भी आगे बता दिए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है, यानी सबसे अधिक तत्व कौन है जो मानव शरीर में पाया जाता है? तो वह हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? इसमें तत्व बताना है कौन सा है। तत्व में क्या था कि आवर्त सारणी को देखिए, फिर ऑप्शन को देखिए, अगर सीधे आवर्त सारणी से उठा के अगर लिख दिया है तो वह तत्व कहा जाता है। तो इसमें सीधे आवर्त सारणी से किसको उठाया गया है? ऑप्शन नंबर बी को, यानी लोहा को, Fe को। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु क्या है? इसमें बताना है कि वायु क्या है। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि अधातु है? तो वायु जो है यह एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, इसमें मिश्रण बताना है कौन है? ऑप्शन में पीतल, जस्ता, सोना या तांबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पीतल। पीतल जो है यह मिश्रण है, बाकी जस्ता, सोना, तांबा ये सभी तत्व हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होता है, यानी निश्चित अनुपात में अगर संयोग से क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है कि विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है या उपधातु प्राप्त होता है या समांगी मिश्रण? इसमें बोला गया है निश्चित अनुपात में। बताइए निश्चित अनुपात में क्या प्राप्त होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यौगिक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? इसमें समांगी मिश्रण बताना है कि कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ, नाले का पानी, पानी में शर्करा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पानी में शर्करा जो है यह एक समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, नमक डैश का उदाहरण है। नमक किसका उदाहरण, यानी NaCl किसका उदाहरण है? तो यह एक यौगिक का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोला में बर्फ के टुकड़े डैश का उदाहरण है। कोला में बर्फ के टुकड़े किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का कि समांगी मिश्रण, घटकों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विषमांगी मिश्रण का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो उसमें समांगी मिश्रण बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन है जल में सीमेंट, जल में चीनी, शर्करा और रेत, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल में चीनी। अगला प्रश्न है, जल और नमक के घोल में विलय कौन सा है? जल और नमक के घोल में विलय कौन सा है? विलय बताना है। विलय छोटा होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा है, तो कौन होगा? जो कम रहता है, कम नमक रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है इसमें बताना है। विलयन है, विलेय है, विलायक है या इनमें से कोई नहीं। तो एथेनॉल जो है यह एक विलायक होता है। अगला प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो बताना है कि न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में या फिर तांबा में। तो न्यूट्रॉन जो है यह हाइड्रोजन में नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो है यह आइंस्टीन ने बताए थे कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, हीरा अपरूप है, हीरा किसका अपरूप है? तो इसका जवाब तो लगभग सभी को पता होगा कि हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, यानी वातावरण में सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है पेनिसिलिन की खोज। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।